पतोकी से नदीम रजा रिपोर्ट करेंगे। डीएसपी पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर चौकी इंचार्ज पतोकी गुलाम रसूल का एएसआई सदा हुसैन और पुलिस की भारी नफरी के हमरा खुफिया इतला पर पुरानी मंडी पतोकी में जुए के अड्डे पर छापा। 20 जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों रुपए की नकदी रकम और मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार तमाम जवारियों को हवालात में बंद कर दिया। टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अली जट। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गोहर मेमन ने अस्पताल टंडोवाला यार का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों से अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट MS सिविल अस्पताल टंडोवाला यार डॉक्टर साबर कायम खानी ने डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने हाजिरी रजिस्टर्ड चेक किया और टेक्नीशियन के गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया और MS को हिदायत की कि तमाम स्टाफ को ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए पाबंद किया जाए। इस ज़मन में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि अस्पताल में सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने NICVT सेंटर का भी दौरा किया और सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात ली और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत की कि सेंटर में आने वाले मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाए। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गोहर मेमन ने सब जेल टंडोवाला यार का भी दौरा किया और कैदियों से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूम किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने शाह लतीफ पास बारिश के बाद टोबा टैक्सिंग अंडरपास नदी की शक्ल इख्तियार कर गया। अंडरपास की नकासियाब का मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा BRN न्यूज़ से सजाद हुसैन शाह से। जी, टोबा टेक्सिंग शहर में बारिश के बाद शाहराहों बाजारों में पानी जमा हो गया। टोबा टेक्सिंग शहर का क्लोता अंडरपास बारिश के पानी से नदी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। टोबा टेक्सिंग अंडरपास में पानी भर जाने से ट्रैफिक मसाइल का सामना है। ना तो किसी किस्म की कोई ट्रैफिक गुजर सकती है यहाँ से। अवामी हलकों की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की गई है कि ये बारिश में ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं हर दफ़ा, इसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर सद्देबाब किया जाए ताकि हर दफ़ा बारिश के बाद अवाम के लिए ये परेशानी का बायस न बने। शक्कर मशीन के जरिए निशेबी सड़कों और अंडरपास में से पानी निकाला जाए। शहरी की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया से अपील की गई है कि खुदारा इसको मुस्तकिल बुनियादों पर कोई नोटिस लेकर अंडरपास का मुस्तकिल हल किया जाए। जी, चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत बिजली चोरों की रोकथाम के लिए अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन अंसारी, एक्सिन वापडा पुलिस और स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स ने शिरकत की। जिला इंतजामिया पुलिस और वापडा की जेर निगरानी बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। अब तक 97 मुकामात पर बिजली चोरी की निशानदेही की गई है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ का। अब तक बिजली चोरी करने वाले 96 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जा चुकी है। बिजली चोरी में मुलविस अफराद में 2,33,767 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 71,61,264 रुपये बनती है। बिजली चोरों से आने हाथों से निपटा जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। बिजली चोरी में मुलविस की सिफत को रियायत नहीं मिलेगी। बिजली चोरी करके मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में वापडा हुकाम को जिला इंतजामिया और पुलिस की मुकम्मल मुआवनत हासिल होगी। बिजली चोरों का कनेक्शन फौरी मुनक़ता कर दिया जाएगा। ना दहिंदगान की लिस्टें तैयार करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सांगड़ से पेश है गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट। जिला सांगड़ में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, गुटखे की 3190 पटरियां और 40 लीटर शराब बरामद। SSP सांगड़ कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन की हिदायत पर शहदादपुर और खपरो पुलिस की कार्रवाइयां। इस सिलसिले में शहदादपुर थाने में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में मोहम्मद आरिफ लाखू और कमाल खान पठान को गिरफ्तार करके 40 लीटर शराब, जबकि दूसरी कार्रवाई में असगर अली बागरानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2090 पटरियां मुजरे सेहत गुटखे की बरामद कर ली। खपरों ने गुटखे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई में मुलजिम साजिद जट को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1100 पटरियां बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
सरगोधा में अक्षय खोरनोश में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों के सरगोधा में कार्रवाई, जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर भेरा के नवाही कस्बे में कार्रवाई की गई। यूनिट से खुश्क पाउडर, घी, चूल्हा, मिक्सचर मशीन और दीगर सामान भी बरामद। घर में तैयार जाली दूध रावलपिंडी सप्लाई किया जाना था। जालसाजी पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शाहकोट खड़ियानवाला वाला बाईपास नस्त अब्दुल्ला डिफेंस के करीब मुमताज मेडिकल सेंटर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप और साथ में फ्री अल्ट्रासाउंड, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और शुगर का भी फ्री मुआयना किया गया। सीनियर डॉक्टर शबीउल हसन की ज़ेरे निगरानी तमाम टेस्ट वगैरह किए गए। एक रोज़ा कैंप में डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन शाह, डॉक्टर शबीउल हसन, डॉक्टर आयशा ओवैस ने खिदमत सर अंजाम दी। पैरामेडिकल स्टाफ में आशिक अली, तुरसमीना, रायलाइबा, आशिक मोहम्मद फराज, हिदायतुल्लाह, शाहजेब अफजाल, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद रिजवान ने खिदमत सर अंजाम दी। कैंप ऑर्गेनाइज़र फरहाज आशिक का कहना था कि हम आने वाले वक्त पर भी मज़ीद ऐसी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। हमारे कैंप करने का मकसद सिर्फ गरीबों की फलाह करना है, ताकि वो लोग भी अद्वियात ले सकें जिनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपने घरों में बीमार पड़े रहते हैं। शुजाबाद से अजहर ताज की ये रिपोर्ट देखिए। PHP ने शाहरात पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर 6,686 ई चालान किए और 33,51,500 रुपये जुर्माने भी किए। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर 70 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी A के 1 जबकि कैटेगरी B के 43 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल हैं। दौरान चेकिंग 74 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। PHP ने 15 रोज़ा माह सितंबर में 12 चोरीशुदा गाड़ियां भी बरामद की, जिनमें 1 कार, 11 मोटरसाइकिलें शामिल। दौरान सफर मुश्किलात के शिकार 294 मुसाफिरों को मुख्तलिफ नौयत की मदद और रहनुमाई फराहम की गई। 6 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया गया। मुख्तलिफ हादसात में मजरूब होने वाले 71 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। 88 आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। 15 रोज़ा कार्रवाई में PHP ने नाजायज़ असलहा के इस्तेमाल पर 41 मुकदमा दर्ज करवा के 3 क्लाशनकोव, 1 राइफल, 1 पंप एक्शन, 1 कार्बिन, 1 गन, 7 पिस्टल और 35 गोलियां बरामद की। मनशात फरोशों से 434 लीटर शराब, 4300 ग्राम चर्स, 3030 ग्राम बरामद करके कानूनी कार्रवाई की गई। SP PHP हुमा नसीब के अफसरान और अहलकारों को मजीद तनदेही के साथ फ़राइज़ अदा करने की हिदायत। शाहरात पर शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए जज्बा खदमत के तहत फ़राइज़ अदा किए जाएँ। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और बेलौस खिदमत PHP का नस्बुलैन है। शुजाबाद से अजहर ताज रिपोर्ट करेंगे। M5 पर मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओज शरीफ के करीब एक मशकूक कार से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। मोटरवे M5 मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स ने दौरान गश्त जब एक मशकूक कार की तलाशी ली तो गाड़ी की डिक्की शराब की 745 बोतलें बरामद कर ली गई। मोटरवे पुलिस अफसरान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशकूक फर्द को हिरासत में ले लिया। मज़कूरा शराब सखर से मुल्तान स्मगल की जा रही थी। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी और शराब मामूल से मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए लोकल पुलिस थाना ओज शरीफ के हवाले कर दी। DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम चौधरी ने मुतालिका पुलिस ऑफिसर को बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको सराहा। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे इफ्तिखार गनी की। शुजाबाद अंधेर नगरी चौपट राज म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स शाही की गफलत और लापरवाही और अदम तवज्जोही के बाद शहर की तामीर और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मालियत से खरीदी गई सरकारी मशीनरी जंगालूद होने के बायस नाकारा हो गई, जिसके बायस हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। शहर के अवाम और समाजी हलकों ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स शाही की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जोही के बायस हुकूमती खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया गया है। मशीनरी के कीमती आलात तक गायब हैं, यहाँ तक कि ट्रैक्टर का इंजन तक गायब और टायर दीगर कीमती आलात तक गायब होने के बाद कीमती मशीनरी कबाड़े का मंजर पेश कर रही है। जबकि आज तक ना तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने इस बात का नोटिस लिया और ना ही किसी जिम्मेदार आला हुकाम से नोटिस लिया, जिसके बाद सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शहर के अवामी समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कसूर में वापडा एहलकारों की पुलिस के हमरा एक और बड़ी कार्रवाई। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन
जारी है। एक्सी नवाज शाह और SDO वारिस की पुलिस और वापडा टीम बहादुरपुरा सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हवेली, फाड़ियांवाली, रोडी, ब्लाका सिंह, लाखों कालम देहातों में दर्जनों घरों की बिजली चोरी पकड़ी गई। 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कई सालों से भट्टे पर लगी डायरेक्ट कुंडा सप्लाई काट ली गई। भट्टा मालिक 13 लाख वापडा नादहिंदा भी मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लाका सिंह में लगी चक्की पर लगा 3 फेस मीटर भी उतार लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां तेज करेंगे। आखिरी बिजली चोर तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बिजली चोरों के खिलाफ 15 मुकदमात में 7 गिरफ्तारियां, लाखों की डिक्टेशन यूनिट चार्ज। खबरों से मलूक कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों मजहबी इंतहा पसंदी और अफगानियों के खिलाफ GSN कौमी खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से रैली निकाली गई। शहीद चौक पर मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक खबरों सियोंजी रोड से शहीद चौक तक सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी और अफगानियों की गैर कानूनी रिहाइश के खिलाफ GSN कौमी महाज बशीर खान कुरैशी ग्रुप के जिला सदर आज़ाद कम्हार अकबर मरी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें GSN कौमी महाज के दोनों ग्रुपों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी और अफगानियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर आज़ाद गंभार ने कहा कि सिंध में पनाह गुज़ीर अफगानियों को फौरी तौर पर उनके मुल्क भेजा जाए। ये सिंध धरती सूफियों की धरती है, उसे अमन का गहवारा बनाया जाए और कहा कि सिंध में मौजूद मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाए। खबरों से ब्यूरो चीफ मलूक कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का रिक्शे खड़ा करके एहतजाज। पेट्रोल सस्ता करूं के नारे। सारा दिन मेहनत के बावजूद बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। तफसीलात के मुताबिक खबरों शहीद चौक पर रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से अरशद सयाल नौजवान जट अली की क़यादत में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ रिक्शे खड़े करके एहतजाज, जिससे रोड रास्ते बंद हो गए, ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन पेट्रोल सस्ता करूं के जोरदार नारे मार रहे थे। एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवरों ने मीडिया को बताया कि हम रोज़ सुबह सवेरे रिक्शा लेकर घर से निकलते हैं और सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। बच्चों की बीमारी, तालीम में कर्ज देना पड़ता है। ऊपर से हुकूमत हमारा माशी कत्ल कर रही है रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा करके। एक रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि पहले हुकूमत बोलती थी डॉलर की कीमत बढ़ने से पेट्रोल महंगा मिल रहा है और अब तो डॉलर 70 रुपये सस्ता हो गया है, फिर भी पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं। खुदारा पेट्रोल सस्ता करके महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। गुजरावाला थाना एमनाबाद के इलाके में मोड़ एमनाबाद में दौरान डकैती डाकू की हलाकत। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं की डकैती करने की कोशिश। वारदात के दौरान मुजाहमत करने पर डाकुओं ने दुकानदार पर फायरिंग करने की कोशिश की। बेकरी मालिक की मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही साथी हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू नवाज अली वल सिकंदर अली मुरीद के मोहल्ला इकबाल पार्क का रिहायशी था। 2 डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। गुजरावाला इतला मिलते ही DSP कामोन के मिर्जा जमान SHO थाना एमनाबाद भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। माह रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिला में ख्याली शाहपुर शिरकत जुलूस निकाला गया। जुलूस में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। माह रबीउल अव्वल को खुशामदीद कहते हुए आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाए गए। जुलूस पर जगह जगह लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और शुरका जुलूस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इजलास में सैयद ज़ैनुद्दीन, मोहम्मद यासिर तुफैल सांसी, मोहम्मद सादिक शाह राना, मोहम्मद रिजवान अकरम, मोहम्मद आमिर तुफैल सांसी कारी, मोहम्मद अफजल चौधरी, शहजाद महर, मोहम्मद मकसूद दीगर ने शिरकत की। गोजरा के चर्च ऑफ पाकिस्तान में मिसाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अमायदीन, उलमाए कराम, मसीही बरादरी समेत DPO सैयद करार हुसैन ने शिरकत की। गोजरा के चक 424 जिम्बे के चर्च ऑफ पाकिस्तान में मिसाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अमायदीन, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मसीही बरादरी समेत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने शिरकत की। DPO ने शुरा से खिताब में कहा, मिसाक सेंटर अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। मिसाक सेंटर्स पर अक़लियतों की दाद रसी के लिए अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस मुलाज़मीन को तैनात किया गया है। मिसाक सेंटर पर अक़लियती बरादरी के लिए FIR की कॉपी, गुमशुदगी कागज़ात, इंदराज किरायादारान, गाड़ियों का तस्दीकी सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर वगैरह जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। और पंजाब पुलिस मिसाक सेंटर्स के ज़रिए अमन, मोहब्बत, सलामती, भाईचारे, बर्दाश्त, मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम के रवैयों को फैलाने पर मेहनत कर रही है। मुजफ्फरगढ़ से मुश्ताक अहमद आसी रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ SHO थाना कुरैशी की अपनी टीम के हमरा नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ
خصوصی कार्रवाई। 1 अदद राइफल और 1 अदद पिस्टल 30 बोर बमा एमुनेशन बरामद। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की ज़ेरे निगरानी SHO थाना कुरैशी इफ्तिखार अली मलकानी की अपनी टीम के हमरा नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए दौरान रेड मुल्जिम मोहम्मद तारिक से 1 अदद राइफल, मुल्जिम नेमतुल्लाह से पिस्टल 30 बोर बमा एमुनेशन बरामद करके मुल्जिमान को हवालात थाना में बंद कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौका पर SHO इफ्तिखार अली मलकानी का कहना था कि नाजायज़ असलहा रखने वालों को भी रियायत नहीं दी जाएगी। नाजायज़ असलहा रखने वाले माशरे में खौफ व हिरास की अलामत होते हैं और इनसे निपटना मुजफ्फरगढ़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में 15 पर कॉल करके इत्तला दें और इत्तला दहिंदा का नाम राज में रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं मोरो से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक नाकाबिले कबूल महंगाई, अवाम पर जुल्म, तेल की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली बाय डेमोक्रेटिक फ्रंट जिला नौशहरो फिरोज तालुका मोरो की जानिब से बिजली, पेट्रोल, ईंधन और गैस और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमाली पेट्रोल पंप पर मोरो प्रेस क्लब तक एक शानदार एहतजाजी रैली निकाली गई। बिजली के बिलों में मनमानी टैक्स, पेट्रोलियम, डीजल और अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरे में अवामी तहरीक के मोहम्मद अली शाह, अकबर संघरा, सद्दाम हुसैन कुल्होड़ो, नदीम कुल्होड़ो, सरमद सिंधी वकील, अवामी वर्कर्स पार्टी के खालिद बड़ो, खालिद भग्गी, आमिर लगारी और SBT के रहनुमा फरीद सोलंकी ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तेल, बिजली, गैस और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि AMF के अवाम दुश्मन पॉलिसियों, हुक्मरान तबके, जजों और जर्नैलों की अयाशियों को ख़त्म किया जाए, ब्यूरोक्रेसी को बंद किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और दर्ज झैल नरखों पर फ़रोख्त करके अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 माह गुजरने के बावजूद बेटी को बाजियाब नहीं किया गया। 1 माह ने कुरान पाक उठाकर बेटी की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया। साबिक शोहर की जानिब से तलाक याफ्ता खातून को असलहे के जोर पर अगवा करने के खिलाफ बेटी की वालिदा ने बेटी की बाजियाबी के लिए कुरान पाक लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिसमात नूर बानो खोसो ने कहा कि तकरीबन 1 साल कबल हमने अपनी बेटी परवीन की शादी अपने ही ज़ात के इमरान अली खोसो से की थी। शादी के बाद उसका शोहर उसको तशद्दुद करता था। हमारी बेटी रो रो कर अपने शोहर के जुल्म और जबर की शिकायत करती थी, लेकिन हमने बार बार उसे घर बसाने का कहते रहते थे। हम गरीब, मस्कीन और नाकाबिल रसाई वाले हैं। हमारी बेटी पर उसके शोहर के रिश्तेदारों ने भी तशद्दुद शुरू कर दिया था। हमारी बेटी उनकी तशद्दुद और जुल्म से तंग आकर काजी अहमद की अदालत में अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके साबिका शोहर इमरान खोसो, गुलाम रसूल बाबू खोसो, कामरान खोसो, सोमर खोसो और दीगर ने हमारी बेटी को जबरदस्ती असलहे के जोर पर अगवा किया। हम बेचारे थाने गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने वकील के जरिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नौशहरो फिरोज, IG संध पुलिस, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहरो फिरोज और DSP मोरो से अपील की कि हमारी बेटी के अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाए, हमें वापस करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मोरो से खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के करीब कराची स्टॉप के करीब गांव दिनंबर जाने की लपेट में आ गई। काफी अरसे से ठेकेदार ने सड़क पर पत्थर के सिर्फ 2 से 3 ट्रक बिछाए हैं, बाकी काम मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से इलाके के मकीनों का कहना है कि इस सड़क का काम कई बार मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन सरकारी ठेकेदारों ने काम का टेंडर देने के बजाय रकम गबन करके 3 ट्रक पत्थरों की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल कर दी है और फरार हो गया है। अब हम गाँव वालों को काम का कहकर धमकाया जा रहा है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मज़कूरा सड़क के काम की जाँच पड़ताल की जाए और रकम का गबन करने वाले सरकारी ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक तालुका मोरो के मनाही के गांव उम्मीद अली भट्टी की रहवासी यार मोहम्मद भट्टी ने बताया कि मुसलसल 4 माह से रात को मेरे घर की दीवारें और पत्थर गिर रहे हैं। रात जब मेरा छोटा बेटा बिस्तर पर सोया हुआ था तो वो पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गया था, जिसे तालुका अस्पताल मोरो लाया गया। मैं गरीब और मस्कीन हूँ, सारा दिन काम करता हूँ और रात को मेरे घर पर यह हाल है। जो हमारे घर में पत्थर फेंकता है, हम उस लड़के को जानते हैं जो सईद वल्द हमीर भट्टी का बेटा है। हम SSP नौशहरो फिरोज, SHO दर्स और SHO मोरो से नोटिस लेने और बच्चों के साथ इंसाफ करने का दरख्वास्त करते हैं। खबर शामिल करते हैं मोरो से
से जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने नौशहर फेरोज शहर में रैली निकाली और नेशनल प्रेस क्लब नौशहर फेरोज पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल रहमान डंगराज, अकरम पीरजादा और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि गरीब आवाम पर महंगाई के बायस आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। आवाम गरीब की वजह से खुदकुशियां कर रही हैं। आखिर में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई और बदअमनी पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। बसूरत दीगर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों की जानिब से ज्वाइनिंग ऑर्डर न मिलने और जारी अमल को मुंजमद करने के खिलाफ नौशहर फेरोज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहरे में मोरो, मिठानी और नौशहर फेरोज समेत तमाम तहसीलों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरे की क़यादत सैयद वसीम शाह, आसिफ रिंद, दिल मुराद जतोई, इम्तियाज सोलंकी, इरफान चौहान, नजीबुल्ला सोलंकी और दीगर कर रहे थे। इस मौका पर रहनुमाओं को कहना था कि हमने मेरिट टेस्ट पास करके ऑफर ऑर्डर हासिल कर लिए हैं, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, जो कि उम्मीदवारों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने जारी अमल पर पाबंदी लगाकर सिंध के नौजवानों पर जुल्म किया है। ज्वाइनिंग ऑर्डर न मिलने से कई नौजवान जहनी मरीज बन चुके हैं और बहुत से उम्मीदवार फाका कशी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ये कोई सियासी और सिफारशी भर्ती नहीं है जिस पर पाबंदी लगाई जाए। रहनुमाओं ने निगरान हुकूमत समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि टेस्ट पास उम्मीदवारों को फौरी तौर पर ज्वाइनिंग ऑर्डर दिया जाए और PST और जस्ट पर पाबंदी हटाकर जो नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाए। कि हम ज़िला नौशहर फरोज में 5 साल के मुसलसल एहताज कर रहे हैं। ऑन गोइंग प्रोसेस को जो इन्होंने अनफ्रीज़ कर दिया है, उसी के हवाले से हम यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। हम जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध से मुतबादला ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे सिस्टम को अनफ्रीज़ किया जाए और हमारे जो ऑन गोइंग जो हमारा प्रोसेस है इसको दोबारा अनफ्रीज़ करके यूँ ही चलाया जाए और हमें अपना हक जल्दी से जल्दी दिया जाए। कि IBA के थ्रू हमारी टेस्ट हुई थी 2021 में, तो जो हमारी पिछली काबीना थी उनकी काबीना ने मंजूर किया था कि ये जो पॉलिसी है 2025 तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी। हालांकि अब ये हुआ है कि इन्होंने फ्रीज़ कर दिया है, एक मनगढ़ंत फ्रीज़, मतलब जो एक फ्रीज़ बनता नहीं है, हालांकि इनकी काबीना से पास हुई थी पॉलिसी। अब जो ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे अपनी मेरिट पे आए हैं, इनकी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर है और हम 5 साल के यहाँ पे इकट्ठे हैं हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज के। यहाँ पे कुछ दोस्तों को ऑफर ऑर्डर दिए गए हैं और कुछ ज्वाइनिंग के इसमें प्रोसेस में हैं और कुछ 40+ वेटिंग कैंडिडेट हैं जो स्क्रूटनी के लिए मतलब अभी वो वेट कर रहे हैं। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमारी जो हमारी करंट जो सेक्रेटरी साहिबा है मैडम शीरीन आरेजू साहिबा और जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है मैडम राइना साहब, मैडम राइना, तो हम उसको गुजारिश करते हैं कि हम पे जो फ्रीज़ आप लोगों ने लगाया है इसको हटा के अनफ्रीज़ करें। जैसे कि ये प्रोसेस है, इसका स्टेटस को जहाँ पे आपने फ्रीज़ किया था वहाँ से ये स्टार्ट हो। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल कजीरो पुराना के हेडमास्टर, समाजी रहनुमा और असातिज़ा के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाले PTA तंजीम के रहनुमा उस्ताद जावेद अहमद भग्गियों की हिदमत और मेहनत रंग ले आई। सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास 50 असातिज़ा को 9वीं ग्रेड से 14वीं ग्रेड में तरक्की दिलवाने वाले किरदार अदा करने वाले उस्ताद जावेद अहमद भग्गियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब की सदारत उस्ताद जावेद अहमद भग्गियों ने की, जबकि तकरीब में PTA तंजीम के रहनुमा मोहम्मद करीम दिल, उस्ताद अब्दुल मजीद चंद, उस्ताद मुख्तियार अहमद जोयो और उस्ताद अब्दुल रहमान सोलंकी ने एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। तकरीब में SUT पास असातिज़ा ने सीनियर असातिज़ा को फूलों के हार पहनाए। तकरीब से खिताब करते हुए SUT पास असातिज़ा कामरान चांद, गुल हसन चंद, सिद्दीक भग्गियो, नियाज चंद, इरफान भग्गियो, अख्तर भग्गियो, रहमतुल्लाह सोलंकी और दीगर असातिज़ा ने कहा कि प्राइमरी स्कूल गजीरो पुराना के हेडमास्टर उस्ताद जावेद अहमद भग्गियो एक अनमोल हीरो हैं जो बगैर किसी लालच के असातिज़ा के लिए काम करते हैं। SUT पास असातिज़ा के लिए टाइम स्केल और इसके बाद 14वीं ग्रेड में तरक्की दिलाने में अपना किरदार अदा करते रहे। दिन रात मेहनत करने पर SUT पास असातिज़ा जावेद अहमद भग्गियों का शुक्रिया मानते हैं। सदारती खिताब करते हुए उस्ताद जावेद अहमद भग्गियों ने कहा कि गजीरो पुराना यूनियन काउंसिल के उस्ताद जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हर कदम पर उनका साथ दूंगा। SUT पास असातिज़ा ने मुझे इज्जत दी, मैं हर कदम पर उनके साथ दूंगा।
خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی میں سیکریٹری ایمرجنسی سروسز کی منشور محفوظ معاشرے کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی ہدایت پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام کمیونٹی ریسکیو اسٹیشن میاں والی میں ابتدائی طبی امداد کے متعلق تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں پنجاب پولیس کے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ SPU کے جوانوں نے شرکت کی۔ ریسکیو سیفٹی آفیسر فاروق احمد خان نے نوجوانوں کو بیسک طبی امداد کے متعلق تربیتی لیکچر دیا اور ریسکیو انسپیکٹرز کے ہمراہ عملی مشقیں کرائی۔ ابتدائی طبی امداد سے متعلق ٹریننگ سیشن میں شرکاء کو بیسک لائف سپورٹس پروگرام، خون کے بہاؤ کو روکنے کے طریقے، ہڈی ٹوٹنے یا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی صورت میں سپلیمنٹس لگائے، زخم پر مرہم کرنے اور بے ہوشی کی صورت میں دل اور سانس بحال کرنے کی عملی مشقیں کرائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر فاروق احمد خان کا کہنا تھا کہ محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ پاک پتن سے سید مختوم حسین نقوی کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پاک پتن میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی منہاج القرآن کے زیر اہتمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد مشعل برادر کے جلوس میں شرکت کے لیے دربار بابا فرید پر پہنچ گئی۔ یہ ریلی دربار بابا فرید الدین سے ہوتی ہوئی ٹاؤن ہال، نگینہ چوک، کالج روڈ، پاک پتن سے قلعہ منڈی بازار سے گزرتی ہوئی بجلی چوک پاک پتن اختتام پذیر ہوگی۔